नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे हम आयतन, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और इसमें टोटल टाइप जो बनते हैं वो बनते हैं 12 टाइप, जिसमें से कि पढ़ेंगे आज हम घनाभ पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं घनाभ पर आधारित प्रश्न। तो घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या बराबर नहीं होती। ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होती। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2l। एल जो है इस जगह क्या दर्शा रहा है, एल दर्शा रहा है लंबाई को, और बी दर्शा रहा है चौड़ाई को, और एच दर्शा रहा है ऊंचाई को। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एल बी एच। और घनाभ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और गुणा में एच, और उसका विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रखा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 बता रखा है इसके हमें, किसी कमरे के वायु का आयतन दे रखा है हमें 204 मीटर की घात 3। कितना दे रखा है 204, और मीटर की घात कितनी दे रखी है 3। क्या है यो कमरे के वायु का आयतन। और अभी हमने देखा था आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनका गुणनफल दे रखा है हमें 204 मीटर की घात 3, और आगे बोला है, और उसकी ऊंचाई तो दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 6। तो हम एच की जगह रख देंगे 6, बराबर कितना है 204, और एल गुणा बी, और एच की जगह रख दिया हमने 6। तो हमसे पूछा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। क्या बोल लिया हमसे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। और फर्श जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि लंबाई निकाल गए, लंबाई और चौड़ाई। फर्श की क्या होती है लंबाई और चौड़ाई, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल निकालना है। तो 6 से काट दो इसे, 6 तिया 18, और यहाँ कितना है 24, और 6 चौक 24। तो एल गुणा बी कितना आइया 34, कितना आइया 34, और ये आएगा मीटर की घात 2, और जो मीटर की घात यो मीटर था, और यो मीटर की घात 3 था। तो यो एक बारी कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो इसका मान जाएगा एल गुणा बी का मान जाएगा 34 मीटर की घात 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 2 में बता रखा है हमसे, किसी कमरे के फर्श की माप दे रखी है हमें 4 मीटर गुणा 3 मीटर। तो हमने एल का मान दे दिया हमें 4 मीटर, और बी का मान दे दिया हमें 3 मीटर, तथा ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर। ऊंचाई कितनी दे दी 3 मीटर। और सवाल में पूछा है हमसे कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, तो रोगन किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रोगन करना है हमें कमरे की दीवारों पर प्लस उसकी छत की दीवार, छत पर। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणा एच, प्लस छत कैसी होती है, छत होती है कुछ आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस जगह लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 एल का मान कितना है, एल का मान है 4 मीटर, तो इस जगह रखेंगे हम 4, प्लस बी का मान है 3, और एच का मान है 3, प्लस एल का मान 4 गुणा बी का मान 3। तो 4 और 3 7
गुणा 2 और गुणा में 3 प्लस 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 12 और 2 4 और 4 और 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। कितना जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। सवाल नंबर तीसरे मुताबिक काम से 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा? तो हमें क्या निकालना है? कितने घंटे का समय लगेगा। तो घंटे बराबर, तो पहले निकालना है हमें टैंक का, क्या निकालना है? टैंक का आयतन बटे में एक घंटे में डाला गया पानी। तो हमारे पास क्या जाएगा? समय, और वो भी किस में आएगा? घंटे में। तो पहले निकालेंगे हम टैंक का आयतन। तो टैंक की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमें 200 मीटर, ये मीटर में है, और 150 मीटर, ये भी मीटर में है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 8 मीटर। कितने रखी है? 8 मीटर। तो उसकी ऊंचाई दे दी हमें 8 मीटर बटे एक घंटे में डाला गया पानी। तो 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 20 और किलोमीटर को हम मीटर में बदल देंगे। तो हम जो है इसमें करेंगे 1000 से गुणा। किससे करेंगे? 1000 से गुणा। तो ये क्या जाएगा हमारे पास? मीटर में। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, और नीचे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे 2 जीरो, क्योंकि एक अंक के बाद इसमें पॉइंट है, एक अंक के बाद इसमें पॉइंट है। तो हमने 2 जीरो लगा लिए, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, और 3 पंजे 15, और ये वाला जीरो इस जगह, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और इस 8 को काटेंगे हम 2 से, तो कटेगा 4 बारी, और 5 चौक 20। तो कितना आया? 200 घंटे। कितना आया? 200 घंटे। सवाल नंबर चौथे मुताबिक काम से एक धातु की आयताकार चादर, क्या है? एक धातु की आयताकार चादर। तो ये बना ली हमने आयताकार चादर, और उसकी लंबाई दे रखी है हमें 40 सेमी गुणा 15 सेमी, और आगे बोला है उसकी लंबाई कितनी दे दी? 40 सेमी, और ऊंचाई कितनी दे दी उसकी? 15 सेमी, और आगे बोला है चारों कोनों से 4 सेमी भुजा के समान वर्ग काटे गए। इसके चारों कोनों पर से 4-4 सेमी के क्या काटे गए? वर्ग। तो यहाँ से भी हमने 4 सेमी का एक वर्ग काट दिया, और इस जगह से भी हमने 4 सेमी का वर्ग काट दिया, और इस जगह से भी हमने 4 सेमी का एक वर्ग काट दिया, और इस जगह से भी। तो ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब तो ये भुजा पहले कितनी थी? ये भुजा थी पहले 40, तो अब कितनी बची होगी? यो पहले 40 थी, तो अब कितनी बची होगी? यो 4 इंगर से कम हो गई, और 4 इंगर से कम हो गई। तो 40 में से 8 गए, 4 इंगर से 4 इंगर से, तो कितने बचे? 32। और यो लंबाई पहले कितनी थी? 15। 4 इंगर से कम हो गई, 4 इंगर से कम हो गई, तो कितनी बची? हो
तो ये बचेगी 7। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में, शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया जाता है, तो संदूक का क्या निकाल के देना है हमें? आयतन। क्या निकाल के देना है? आयतन। तो इसे जो है इसे ठांगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? संदूक। इसे इस साइड को इस प्रकार से कर देंगे हम, और इसे इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या जाएगा? एक खुला संदूक। क्या जाएगा? खुला संदूक, जिसकी लंबाई होगी 32 और ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि इसे ठांगे हम, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। तो L का मान हो जाएगा इस जगह 32, H का मान हो जाएगा 4, और चौड़ाई कितनी जाएगी उसकी? चौड़ाई कितनी जाएगी? 7। तो चौड़ाई हो जाएगी उसकी 7। हमसे क्या पूछा? उसका आयतन। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L का मान 32 गुणा B का मान 7 गुणा H का मान 4। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, और 7 तिया 21, और 1 22 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, और 1 9, और 4 दूनी 8। तो उसका आयतन कितना आ गया? 896। क्वेश्चन नंबर 5 में तारे काम से 14 सेमी व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टैंक में डाला गया, जिसकी लंबाई जो है 50 मीटर और चौड़ाई है 44 मीटर। तदनुसार टंकी में पानी का तल 7 सेमी बढ़ने पर कितने घंटे लगेंगे? क्या बोल लिया? हमें घंटे, यानी कि हमें समय बोल लिया। तो पहले निकालना है हमें टंकी या टैंक का आयतन और बटे में 1 घंटे में डाला गया पानी। तो टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? तो वो दे रखी है हमें 50 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा और 7 सेमी क्या दे रखा है? 7 सेमी ऊंचा। क्या दे रखा है? 7 सेमी ऊंचा। ये काय में है? सेंटीमीटर में, और ये काय में है? मीटर में। तो पहले जो है हम इसे जो है मीटर में, इसे काय में करेंगे हम? सेंटीमीटर में चेंज। तो 50 मीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? इसमें 100 से। तो ये क्या होगी अब? सेंटीमीटर में गुणा, ये क्या है? 44 मीटर, और इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से गुणा करेंगे? 100 से, और ये तो है ही सेंटीमीटर। और अब क्या निकालेंगे हम? 1 घंटे में डाला गया पानी। तो एक नली है, क्या है? एक नली, उसका 14 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। कितना व्यास है उसका? 14 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाले तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे हम 22/7, और गुणा में आर का मान रखेंगे हम 7, तो 7 गुणा 7। तो इस जगह रखेंगे हम 22/7 गुणा में 7 गुणा 7। और कितनी गति से गिर रहा हो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ में आएगा? किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। ये क्या हो गया? अब मीटर। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये अब सेंटीमीटर। तो यो भी हमारे सेंटीमीटर में था सब, यो भी सेंटीमीटर में, यो भी सेंटीमीटर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इस 7 से यो वाला 7 कैंसिल, और इस वाले 7 से यो 7 कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल, और 22 दूनी 44। तो कितने घंटे लगेंगे?
2 घंटे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है काम से, लकड़ी का एक खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा, उसके बाह्य माप दे रखी है हमें। बाह्य माप कितनी दे रखी है? 1.36 मीटर और 1.06 मीटर। ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है उसकी? ऊंचाई है उसकी 8.3 मीटर। ये काय में है सब? मीटर में। और ये काय में है? डेसीमीटर में। तो इसे करेंगे हम सेंटीमीटर में चेंज। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम करेंगे इसमें 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा? 136 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। और डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कहाँ से गुणा करते हैं हम? 10 से। और इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 83 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर जाएगा? 83 सेंटीमीटर। तो एक लकड़ी का क्या था? बॉक्स। एक लकड़ी का बॉक्स है और बॉक्स भी कैसा है? खुला। कैसा बॉक्स है? खुला। और हमें बता दिया इसकी मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर क्या है? मोटा। कितना? 3 सेंटीमीटर। कितना मोटा है? 3 सेंटीमीटर मोटा। तो उसकी यो जो है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है यो बाह्य है यो। और सवाल में पूछा है हमसे तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से पेंट करने में कितनी लागत लगेगी। तो हमें जो है इसके अंदर क्या करना है? पेंट। मतलब इस जगह इसके क्या करना है? पेंट। इस जगह और इस जगह और इस जगह क्या करना है हमें? पेंट। तो यो जो है बाहर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो पहला निकालेंगे हम, पहला क्या निकालेंगे हम? भीतरी, क्या निकालेंगे? भीतरी माप। तो बाहर की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 136 सेंटीमीटर, जिसमें से कि ये 3 सेंटीमीटर मोटा था। 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से। तो यहाँ से लेके अब यहाँ तक कितना बचा होगा? 3 इंगर कम हो गया, 3 इंगर कम हो गया, तो बचा कितना? 130 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? इसकी लंबाई। इसकी मोटाई कितनी थी? 106 सेंटीमीटर। तो 106 सेंटीमीटर में से हम 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि यो बॉक्स जो है कुछ इस प्रकार से होता है। बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या बन गया? बॉक्स। उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर इधर से कम करी, 3 सेंटीमीटर इधर से कम करी, तो कितना आ गया? 130। और उसकी मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगी। तो ये इतनी जो बचेगी, ये इतनी, तो ये कितनी बचेगी? 100 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। क्योंकि बॉक्स जो है क्या है? खुला। क्योंकि 3 सेंटीमीटर बस यहाँ से ही कम होगी और ऊपर से क्या है? बॉक्स खुला। तो 83 में से 3 ये वाले गए तो कितने बचे? 80। तो इसकी माप जो आ गई वो आ गई 130 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालने हैं? उस पर पेंट करने की लागत। तो पेंट कहाँ करेंगे हम? चारों दीवारों पर। कहाँ करेंगे? चारों दीवारों पर और प्लस इस जगह। और ये आकृति कैसी है? कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि लंबाई दी होती है हमें और चौड़ाई। तो हम लिख देंगे फर्श, लिख दो फर्श पर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और गुणा में H प्लस। और ये फर्श जो है इसका क्षेत्रफल होगा L गुणा B। और ये सवाल में बोल रखा है हमसे, सवाल में क्या बोल रखा आगे हमसे? 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से। तो 50 पैसे और प्रति का मतलब 100। तो
2। एल का मान कितना है? एल का मान है 130 प्लस बी का मान कितना है? बी का मान है 100 गुणा ऊंचाई कितनी है? 80 प्लस एल का मान 130, एल का मान 130 गुणा बी का मान है 100 और गुणा में है 50/100। तो 130 और 100 कितने हो गए? 230। कितने हो गए? 230। और 230 में हम 2 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 460। कितने हो जाएंगे? 460 और गुणा में कितना है? 80 प्लस 100 की गुणा हम 130 में करेंगे तो कितना जाएगा? 1 3 और 3 0 और गुणा में है 50/100। तो 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 32 और 4 36 और 2 0 और प्लस में दे रखा है हमें 1 3 और 3 0 गुणा 50 दूनी 100। तो ये कितना आ गया? 1/2। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 0 और 8 और 3 और 6 9 और 1 और 3 4 और गुणा में है 1/2। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो हम तो 2 और ये कितनी बार कटेगा? 4 बार ही। यहाँ कितना हो गया? 18, 2 9 18 और डबल 0। और हमसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है रुपए में। क्या पूछा है? रुपए में। तो हम इसे 100 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? रुपयों में। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो कितने रुपए आ गए? 249 रुपये। कितने रुपये? 249 रुपये। सवाल नंबर 7 में बता रहे काम से एक समलंब घनाकार घनाभ बक्से के आधार पर क्षेत्रफल 21 वर्ग सेमी है। कितना है? 21 वर्ग सेमी। और बक्से के आधार पर बोल दिया। तो बक्से का आधार कुछ इस प्रकार से होता है। बक्से का आधार कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें से कि लंबाई दी होती है हमें और चौड़ाई दी होती है और उन दोनों का गुणनफल जो बता दिया है वो बता दिया 21। तो L गुणा B बराबर कितना है? 21। और आगे बोला है उसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना है? 30। उसका एक फलक का क्षेत्रफल दे दिया हमें 30। तो फलक कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कि हमें लंबाई दी होती है और ऊंचाई दी होती है। तो L गुणा H का मान कितना दे रखा है? 30। तो इसमें क्या कॉमन है? H कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है? L और इसमें भी L। और आगे बोला है तदनुसार यदि बक्से की प्रत्येक बीमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो तो समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितना होगा? क्या बोल लिया हमसे? आयतन। तो इसे लिखेंगे हम 3 सत्ते 21। तो L गुणा B। और इसे लिखेंगे हम 3 गुणा 10, 10 तिया 30। तो L इसमें भी है, L इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो L का मान हो जाएगा 3 और ये क्या है? H। और B का मान हो जाएगा 7 और H का मान हो जाएगा 10। हमसे पूछा है आयतन और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L का मान कितना है? 3 गुणा B का मान है 7 गुणा H का मान है 10। तो 7 तिया 21 और 21 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 210। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहे काम से 9 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर बीमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है तो हमें कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? क्या बोल लिया हमें? ईंटों की संख्या।
तो हमें निकालनी है कुल ईंट। क्या निकालनी है हमें? कुल ईंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन निकालेंगे हम। तो दीवार जो है वो कितनी है? 9 मीटर लंबी। कितनी है? 9 मीटर लंबी। तो 9 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर गुणा 6 मीटर ऊंची, और यो भी मीटर में है तो इसे भी हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर मोटी, तो 20 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही है, तो इसे हम इसी प्रकार लिखेंगे बटे में एक ईंट का आयतन। और ईंट दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, गुणा 15 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और 3 दूनी 6, और ये वाला 0 इस जगह, और 15 छक्का 90, और ये 0 इस जगह। तो 2 दूनी 4, और 4 छंग 24, तो 24, और 0 कितने लगाने हैं हमें? 1 2, तो 2 0, तो कितनी ईंटें जाएंगी? 2400 ईंटें। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 9 बता रखा हमसे, यदि प्रत्येक ईंट की माप दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता है? तो क्या निकालनी है हमें? हमें निकालनी है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या है कुल संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 8 मीटर। कितनी दे रखी है? 8 मीटर। और 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कहाँ से गुणा करनी पड़ती है हमें? 100 से। तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। और 6 मीटर ऊंची, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर ऊंची। और 22.5 मीटर क्या है? मोटी। और ये कहाँ में है? सेंटीमीटर में है, तो इसे तो हम ऐसे लिखेंगे। और बटे ईंट की माप दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर और गुणा 6 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में ही है, तो इस जगह कुछ नहीं है तो हम लगा दिए इस जगह 0, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। और इससे जो कटेगा 2 बारी, कितने बारी कटेगा? 2 बारी। और 6 से 600 कटेगा 100 बारी, और 25 चौका 100, और 8 चौक 32, 8 चौक 32, और गुणा में 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर जाएगा 6400। कितना आंसर जाएगा इसका? 6400। सवाल नंबर 10 में बता रखा है हमसे, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 6500। क्या दे रखा है? 6500 वर्ग सेमी। और टंकी का आधार कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें कि हमें लंबाई दी होती है और चौड़ाई दी होती है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 6500। और आगे बोला है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन दे रखा है हमें 2.6, और यो क्या में दे रखा है? घन मीटर में। क्या में दे रखा है? घन मीटर में। और यो क्या है? आयतन। और यो क्या है? पानी का आयतन। और आयतन होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सवाल में पूछा है हमसे पानी की गहराई, पानी की गहराई पूछी है, यानी कि हमें निकालना है एच का मान। तो एल गुणा बी का मान कितना है 6500 सेमी, कितना है? तो एल गुणा बी का मान कितना है 6500 वर्ग सेमी, और यो कायम है मीटर की घात, और यो कायम है मीटर में। तो पहले करेंगे हम इसे सेंटीमीटर में चेंज। तो 2.6 गुणा, इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो ये कायम हो जाएगा सेंटीमीटर में, और मीटर की घात 3 है तो हम 3 बारी करेंगे 100 से गुणा। तो गुणा 100 बराबर एल गुणा बी का मान कितना है 6500, और गुणा में एच। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और पॉइंट हटाया तो इस वाले से जीरो से जो कटेगा, इस पॉइंट से वाला जीरो कैंसिल, और 5 दूनी 10 और जीरो, और 5 ही का ना 5, और 5 दिया 15, और 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, और ये वाला जीरो इस जगह, और ये वाला जीरो इस जगह। तो आ गया सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीटर में। तो मीटर में पूछा है तो हम लगाएंगे इसे 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रखा है हमसे 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। तो क्या है, एक बॉक्स है, क्या है एक बॉक्स, तो ये बना दिया हमने एक बॉक्स। और हमसे पूछा है इस बॉक्स में हम कितनी बड़ी पेंसिल रख सकते हैं। तो हम जो है पेंसिल यहाँ से लेके यहाँ तक रख सकते हैं इस बॉक्स में सबसे बड़ी पेंसिल। और यो क्या है इसका, यो है इसका विकर्ण, और हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और L का मान दे रखा है हमें 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 प्लस B का मान दे रखा है 6, और 6 का वर्ग 36 प्लस, और H का मान दे रखा है 2, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और यो कायम है सब अंडर रूट में। तो 4 और 4 8, और 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, और 6 9, और 1 हासिल का 10, ये कितना हो गया 104, और यो कायम है अंडर रूट में। तो 104 इसे हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा यो, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, और से 2 से काटेंगे तो 13 बारी। तो 2 का जोड़ा 1 है तो 1 2 जाएगा बाहर, और 13 दूनी 26, और 26 रहेगा रूट में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 26। कितना आंसर आ जाएगा इसका 2 रूट 26। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।